आज प्रदेश और देश जिन हालातों से गुजर रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कि आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि सीएम ने अभी 10-15 दिन पहले एक आदेश निकाला कि सिविल लाइन फाटक के अंदर सीएम के घर तक कोई कैमरा लेके नहीं जाएगा। ये जिस तरह सद्दाम हुसैन के वहाँ पे और जिस तरह हिटलर था, या आप जिसको कहते हो ना भाई मेरा आदेश ही सब कुछ है, तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक साजिश जो होती है वो इसी तरीके से होती है कि आप मीडिया पे पाबंदी लगा दो, मीडिया अंदर नहीं आएगा। और दूसरा, अभी जो आपके दो पत्रकार, जिसमें एक नेशनल न्यूज के थे और दूसरे एक पत्रकार होते, जिन पे एफआईआर लॉन्च कर ली कि आपने फोन टैपिंग की बात चला दी। अरे फोन टैपिंग की तो बात दुनिया चला रही थी, हम कह रहे थे फोन टैप हो रहे हैं हमारे, पूरा देश देख रहा था, ऑडियो वायरल हो रहे थे, सारी बातें होती, सीएम खुद कह रहे थे, और उसके बावजूद पत्रकारों पर इस तरह की एफआईआर करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस तरह गुंडागर्दी राजस्थान में नहीं करनी चाहिए। और अशोक जी के अंदर अगर इतना ही दम है तो वसुंधरा जी की पुरानी जांचें जो पड़ी है वो करा कर उनको जेल में डाले, तब लोग मानेंगे। उनका पीए, उनका खासा कोटी का कालीन चोर के ले गए धीरेन्द्र कमठान, उस मामले में अशोक गहलोत ने एफआईआर दी। आप बताओ, माथुर आयोग बनाया, क्या क्या बातें हुई, 9 टीवी घोटालों की गूंज राजस्थान के अंदर रही। सीएम रोज, अब भी भाषण सीएम का देखो, जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो सीएम किस तरह बोल रहे थे, आपने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की तो क्या कर लिया आपने वापस? आप क्या कर रहे हो अभी, ये तो बताओ। खाली भाषण से राजस्थान को राजी करना चाहते हो? खुद का बेटा हार गया, आप सोच रहे हो भाई बेटा मेरा हार गया, स्थापित हो नहीं सकता, इसलिए कांग्रेस को भी मैं रसातल के अंदर पहुंचा के और फिर मैं टाटा बाय बाय कर लूंगा। और यही वसुंधरा जी कर रही है। अब जो गहलोत की सरकार बची, वसुंधरा जी के विधायकों की वजह से बची थी। फ्लोर टेस्ट के अंदर भी 5 एमएलए एबसेंट हो जाए, इनको पूछ के चले जाए, इससे साफ साफ झलकता है। और ये हालात राजस्थान में इसलिए कि इनको पता है कि दूसरा कोई नहीं आएगा यहाँ। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का तीसरा विकल्प बन चुकी है। अभी भी तीसरी ताकत है, 3 विधायक हमारे पास हैं अभी भी। अब हमसे फर्स्ट कांग्रेस, सेकंड बीजेपी और थर्ड आरएलपी तीसरे नंबर पे, और उसके बाद बीटीपी, फिर निर्दलीयों की संख्या है। तो अभी भी तीसरी ताकत है राजस्थान के अंदर। उस समय हमने राजस्थान को बचाने के लिए किसान कर्ज माफी, रोजगार और इन तमाम मुद्दों को लेके और हुंकार भरी थी राजस्थान के अंदर नागौर से। उसका परिणाम था कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बड़े आंदोलन हुए किसान कर्ज माफी को लेके। हवा राजस्थान की धरती से मिली, लाखों लाखों लोग रैलियों के अंदर आए थे। नई पार्टी बनाने में हमें समय लग गया। हमारी मंशा ये नहीं थी कि हम शासन करें, हमारी मंशा थी कि हमारे लोगों को न्याय दिलाएं। स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, ये हमारे आंदोलन का ही परिणाम था। मुफ्त बिजली की घोषणा कराई सरकार ने 5 वर्ष की, लेकिन अब सब वो धरी रह गई। और हम ये चाहते थे कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान और दिल्ली हमारी बात सुने, तब हमें पार्टी बना के जनता के बीच आना पड़ा। उस समय कम मिला था। राजस्थान बहुत बड़ा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग इलाके, अलग अलग लीडरशिप राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर रही है। लेकिन हमने, आरएलपी पार्टी ने नौजवानों को संगठित किया राजस्थान में। धौलपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर से लेके और गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर का नौजवान आज एक है। वो खड़ा है, वो कह रहा है राजस्थान में हम बदलाव करेंगे। और राष्ट्रीय लोक, हनुमान जी आप हिम्मत रखना, हिम्मत मत हार जाना। और ये लोगों की पीड़ा देख के मैंने लड़ाई का मानस बनाया। 5 बार मंत्री पदों को पहले ठोकर मारी। आप तो सबके सामने ये बातें सारी, अगर मैं समझौता करता तो मिनिस्टर बनता, फिर पाड़ा बदलता, फिर बन जाता, जिस तरह दूसरे लोग करते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कभी मंत्री पदों का वो नहीं किया। और जब हमारे 9-9.5 लाख वोट आए, हमने सोचा कि देश हित में क्या करना, तब हमने राहुल गांधी और मोदी में चुना किसको चुनना है, तो मोदी जी के साथ रहे राष्ट्रीय करना। और अच्छे बिल भी आए थे, धारा 370 हटाने के अंदर हम सब सपोर्ट के अंदर थे। कुछ बिल अच्छे भी आए थे। लेकिन अभी जो कृषि बिल देश के अंदर आए, उनका विरोध राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है। मैं उस दिन लोकसभा के अंदर नहीं था, तो मेरी कोविड की रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव बता के आईसीएमआर ने मुझे बाहर कर दिया था। लेकिन कृषि बिलों के अंदर हम चाहेंगे कि मैं एनडीए में हूँ तो एक बार प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगेगा। तमाम किसान संगठनों से आज, कल और पिछले 5 दिनों से ज्ञापन आ रहे हैं किसान संगठनों के। और मैं खुद हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, इन इलाकों का दौरा करूंगा एक बार, जहाँ किसान आंदोलन अभी चल रहा है। और उनसे बात करके प्रधानमंत्री जी समय लेंगे और इनमें रिव्यू की बात करेंगे। और किसानों के जो ये बिल है तीनों, कि किसान विरोधी है, अगर इसमें रिव्यू नहीं होता है और संशोधन नहीं होता है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल्ली की सरकार के विरोध में रैलियां करेगी राजस्थान के अंदर। और ऐसी रैलियां करेगी जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बड़ी रैलियां होंगी। ये आने वाले समय के अंदर करेंगे। आज की जो घटना कल की थी, पुजारी को जिंदा जला दिया, इसी इलाके के अंदर एक सीआई को जिंदा जला दिया था। बलात्कार की घटना है, आप देखो। 12 की घटना में तो राहुल गांधी कुछ नहीं कहते। हाथरस की घटना का हमने भी विरोध किया कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
लेकिन आप राजनीति देखो इन लोगों की किस तरह मिला जुली का सिस्टम चलता है कि भीलवाड़ा के अंदर तो मेरा रूप दूसरा है और अजमेर जाके मैं अपना रूप बदल लूँ। तो राहुल गांधी हाथरस में तो जाते हैं, भाई बहन दोनों प्रयास करते हैं वहाँ जाने का। तो 12 पे भी एक ये बात तो कह देते हैं कि 12 में गलत हुई, सीबीआई जांच के आदेश दे देते ना 12 की घटना, मना किसने किया था। लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो इस मिला जुली के खेल को, सिस्टम को खत्म करने के लिए किसी न किसी को तो भगत सिंह बनना होगा। और मुझे यहाँ दिख नहीं रहा कोई भगत सिंह की भूमिका में राजस्थान में। तो हनुमान बेनीवाल पिछली बार भगत सिंह था और इस बार भी भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ेगा राजस्थान के अंदर। नौजवान हमारा साथ देंगे। और इस सरकार का जो निकम्मापन है, 4 लाख खाली पद है आज राजस्थान के अंदर, बेरोजगारी का ये आलम है। और लाखों पोस्ट दिल्ली की सरकार की भी, सेंट्रल के हर महकमे के पद खाली पड़े, कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है। कहाँ बेरोजगारी भत्ता? आपने कहा था 35 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया तो नहीं अभी तक किसी को। कहाँ पीने के पानी का? आप भीलवाड़ा के अंदर आप देखिए, जिस तरह आप हिंदुस्तान जिंक जिंदल इनकी दादागिरी आप देखो कि यहाँ के नेताओं की मुनीम है। आप चुनाव के टाइम नेताओं को खड़खड़ा के कोई लिफाफा दे आते हैं जाके। और ये नेता जब तक मुनीमगिरी करेंगे, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे नागौर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे हमारे जेके का ले लो, चाहे बिरला का ले लो, बिरला वाइट का, यहाँ लोकल नेता इनके मुनीम बन जाते हैं और ट्रांसपोर्ट का ठेका ले लेते हैं, कोई छोटा मोटा काम अंदर ले लेते हैं, हमारे आदमियों को दिला देते हैं। तो फिर आम आदमी मारा जाएगा। आम आदमी को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा और वो लड़ाई आरएलपी पार्टी लड़ रही है। यहाँ जो पुर के अंदर दरारें आई थी, मुख्यमंत्री आए, क्या हो गया उस बात का हुई। कोटा के अंदर हमारे जेके लोन हॉस्पिटल कितने बच्चे खत्म हो गए। और स्वास्थ्य मंत्री बयान दे रहे थे अंदर बैठा के कमरे में कि आप एक काम करो, बच्चों को भर्ती करना बंद कर दो हॉस्पिटल में, तो अपना मौतें कम हो जाएगी। आप ये बताइए, मजाक बन के रह गया राजस्थान और ये देश।